स्वागत है आपका रोजाना न्यूज़ टीवी में। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में आज नुमानी इंटर कॉलेज में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व अध्यापक व पूर्व छात्रों ने पूर्व शिक्षकों को सम्मानित किया। वहीं पूर्व छात्रों ने कॉलेज में एक नई लाइब्रेरी की स्थापना की। आपको बता दें कि आज 15 अगस्त के अवसर पर पूर्व छात्रों ने अध्यापकों को शॉल व किताबें देकर सम्मानित किया गया। आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर आज पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया। लेकिन मऊ नुमानी स्कूल के जो मैनेजर हैं, इनका जो कोई मैनेजर है, कोई प्रबंधक है, हमारे सभी कर्मन साहब हैं। मैं गवाह हूँ कि कोरोना के काल में इन्होंने फ्री राशन की व्यवस्था किया था। उसे कहते हैं बाकी तो नफरत कर दीजिएगा, उसको दे देगा। धर्मेंद्र गुप्ता से अनुरोध करता हूँ कि वह नमस्कार करें। मैं बिलाल अहमद से अनुरोध करता हूँ। उसी क्रम में मैं वह सभी डायमंड सर का साथ से सम्मान करें। इसी क्रम में मैं अजहर जी से निवेदन करता हूँ कि वह तैयारी जमीन से अनुरोध करता हूँ कि वह आए और मेरा वसूल है, पहले सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और हर्ष हो, उपहार हो, ये खुशी बार बार हो। हर्ष हो, उपहार हो, ये खुशी बार बार हो। सर्वप्रथम आप सबको मेरा नमस्कार हो। आइए शुरू करता हूँ उस अल्लाह ईश्वर के नाम से, परवरदिगार परमेश्वर के नाम से, जिसने मुझे कुव्वत भलाई दी, जिसने हमें हमारी शक्ति दी, जिसने हमें संगठन का साहस दिया। आप सभी को सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को डॉक्टर राजेश यादव का सादर नमस्कार। मैं इसी कॉलेज में 2001 में पास आउट हुआ था और आफ्टर 20 इयर्स हम लोगों ने एक पुरातन छात्र पुस्तकालय की स्थापना करने का विचार हम लोगों को 1 साल पहले आया, जिस समय की श्री परवेज अख्तर सर इस प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठे थे। उस समय जब हम सभी पुरातन छात्र आए तो सर का देखे कि यहाँ पर परवेज अख्तर सर प्रिंसिपल बने हुए हैं, तो सभी ने एक जज्बे से कहा कि अरे ये तो हम लोगों के सर के पढ़ाए थे, अभी वही प्रिंसिपल हैं। तो हम लोगों ने एक पुरातन छात्र पुस्तकालय की स्थापना करने के लिए उस समय संकल्प लिया था और उसी समय इसकी नींव पड़ गई थी। अब इस स्वतंत्रता दिवस को हम लोगों ने एक पुरातन छात्र पुस्तकालय की स्थापना की है, उसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें वर्तमान प्रधानाचार्य श्री शैलेंद्र सर, प्रबंधक श्री शोएब नोवानी जी, तो इन लोगों ने और कमेटी के सदस्य, हमारे शिक्षकगण, जो कि सबसे इसमें दिलचस्प था कि हम लोगों ने अभी सभी जो रिटायर्ड टीचर थे उनको भी हम लोगों ने बुलाया और उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। फिर उसके बाद जो पुरातन छात्र पुस्तकालय का उद्देश्य है, अभी ए नुमानी इंटर कॉलेज में मुझे जहाँ तक जानकारी है कि यह पहली बार कोई इस इंटर कॉलेज में स्थापित हुआ है। मऊ में बहुत से इंटर कॉलेज है लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी का अभाव है, इसलिए उस अभाव को दूर करने के लिए हम लोगों ने, पुरातन छात्रों ने एक प्रयास किया। इसके लिए हम लोगों ने 40 से ज़्यादा इस व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं और वह कोई केंद्र सरकार में, कोई राज्य सरकार में है, कोई सऊदी अरब में है, कोई दुबई में है, कोई व्यवसायिक है, तो कोई सरकारी नौकरी में है।
तो इस तरह से जो कार्यक्रम में सारे बच्चे भाग लिए और व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सबको जोड़ा गया। उसमें पैसे भी धन आर्थिक सहायता भी लोगों ने किया है और उसी आर्थिक सहायता से हम लोगों ने 50 से ज़्यादा किताबें यहाँ पर डोनेट की हैं। तो आपके माइंड में ये आया कहाँ से कि यहाँ पे लाइब्रेरी होनी चाहिए, फिर आपने कहाँ से इसे सीखा कि यहाँ लाइब्रेरी होनी ज़रूरी है? आपने बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि यह कोई अनायास मन में नहीं आया। इसके लिए चूँकि मैं इसी विद्यालय में 6 से इंटर तक पढ़ा हूँ और मेरे जो भी साथी हैं पुरातन छात्र वो भी पढ़े हैं, और यहाँ से निकल करके मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। PhD प्राप्त करने के बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हूँ। तो वहाँ पर हम लोगों ने इसी तरह से ग्रुप बना करके हमने अपने यूनिवर्सिटी में भी, अपने गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में हमने एक पुरातन छात्र पुस्तकालय की स्थापना 2 साल पहले ही कर चुके हैं। तो वहीं से हमें यह प्रेरणा मिली, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग सिर्फ मात्र 6 विद्यार्थी मिल करके ये वहाँ से पुरातन छात्र मिल करके उसको शुरू किया गया था। तो उसी को हमने जब वहाँ पर कराया तो कार्यक्रम बहुत सफल हो गया। जो वहाँ के वाइस चांसलर थे बहुत ही प्रभावित हुए। तो हमने उसी समय संकल्प कर लिया था कि क्या यह इंटर कॉलेज में हो सकता है क्या। तो इंटर कॉलेज में अकेले तो हो नहीं सकता है। तो उसके लिए फिर क्या हम लोगों ने किया कि हमने ईद का मौका था और मैं और मेरा एक दोस्त है अखलाक, हम लोग बातें कर रहे थे। तो उसी पिछले ईद के मौके पर हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए और उसमें हमने अपनी बात को रखी उसमें अखलाक से, तो वो भी सहमत हो गया। और उसके बाद सारे बच्चे मतलब जो हैं जुड़ने लगे, जिसमें मैं उसमें कुछ उनका नाम भी लेना चाहूँगा, जिसमें श्री राम यादव है, कर्मेंद्र गुप्ता जी, अकील अहमद हैं। इनको कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी और पूरे जुनून से इन्होंने काम किया है। कमर जिया, जफर अहमद, सुफियान, अखलाक अहमद, मोहम्मद उमैर, विपिन राय, अजहर अली, शैलेंद्र सिंह आदि, लालचंद मौर्य, सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इनके सहयोग से ये पुरातन छात्र पुस्तकालय की स्थापना हो चुकी है। जी सर, 15 अगस्त का कॉलेज में प्रोग्राम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे देश में 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई जा रही है और बूढ़े नौजवानों सभी तबके में एक बड़ा जोश है और झंडे के प्रति मोहब्बत, उस मुल्क के प्रति मोहब्बत, सबने अपनी जो है अलग अलग तरीक़ों से इसको दिखाया और एक मैसेज दिया अपनी एकता। आज हमारे विद्यालय में अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्रामों के ज़रिए इस पर रोशनी डाली गई। सूचनाएं लोगों ने अपने माध्यम से नए नए अपने विचार व्यक्त किए और हमारे पुरातन छात्र ओल्ड बॉयज़ ने आज ही के दिन इन्होंने लाइब्रेरी में अपनी तरफ से बुक को और रखवा कर यहाँ के बच्चों को एक सौगात दी है कि इस बुक का इस्तेमाल करके वो आने वाले भविष्य में जो बनना चाहते हैं उनकी उसके संबंधित बुकें यहाँ पे डोनेट किया इन्होंने और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों से इसका पूरा लाभ उठाएंगे। ठीक।